को मौका दिया जाता है कि कौन आपके लिए डेवलपमेंट कर रहा है, अर्थव्यवस्था कौन तरक्की कर रहा है। रिलेशन से थोड़ी ना कुछ होना है, क्या रख दिया बताओ। सारे रोड बनेंगे, सारे सीवर लगेंगे, किसी को नीचे गिरा के मैं आगे बढ़ने की सोचता भी नहीं। ना मेरे पापा ने वो राजनीति करी है, पसीना ट्रिपल निकाल देंगे बट किसी का बुरा नहीं होने देंगे। जनता आशीर्वाद देती है कुणाल को, मेरे बेटे को, तो पूरे गांव के पहले से सबसे प्राथमिकता होगी कि गांव के सीवर लाइन चेंज कराई जाए, जिसमें बड़ी लाइन डाली जाए। उसके बाद जब सीवर लाइन डलेगी तो रोड भी बनेंगे, रोड बनाए जाए। और पानी की भी थोड़ी दिक्कत है, एक पेयजल की कम से कम 50 लाख लीटर का एक टैंक बनवाया जाएगा, जिससे जल की आपूर्ति की जाएगी। कैसे दिख रहे हैं कुणाल चुनाव लड़ रहे हैं? जीतेंगे जी, 100%। बहुत वोटों से बिल्कुल जीत रहा है। हमने तो पहले ही आशीर्वाद दे दिया, हम भी इसको कम से कम 20-25 साल से इनको जानते हैं, सहयोग है, बहुत बढ़िया काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय, मेरे साथ में महेश सरपंच चक्रपुर से हमारे बीच में मौजूद हैं। महेश जी, कैसे दिख रहे हैं? 25 साल का आपका संघर्ष जन सेवा में, जन कल्याण के लिए आप लगाते रहे, तो आप इस बार कुणाल के लिए आज टिकट मांग रहे थे अपने पुत्र के लिए, तो कैसे दिख रहे हैं कि आज पंचायत हुई है, 36 बिरादरी के लोग आज मौजूद हुए, कई सरदारी इसमें मौजूद रही, तो कैसे क्या लोगों का श्वासन और क्या उसके अंदर निर्णय लिया गया? देखिए, वार्ड नंबर 23 की मैं आज से सेवा नहीं कर रहा हूँ। पहले हमारा वार्ड नंबर 34 था ये, तो हमारा गांव इसमें नहीं था, गांव चकरपुर नहीं था। उसमें सरस्वती विहार, मारुति विहार, फेज 1, फेज 2, सिकंदरपुर गांव, ये पहले ये वार्ड था। तो मैं इस वार्ड से लड़ रहा था, तो डीएलएफ में काफ़ी वोटें थी, तो उसमें चलो हमारी बात नहीं बन पाई थी, और हम बराबर 150 वोटों से 100 आगे पीछे रहे हैं। अब मेरा पैरतक गांव चकरपुर है। अब मारुति विहार, हाउसिंग बोर्ड और चकरपुर डीएलएफ फेज 1 का कुछ हिस्सा इस बार वार्ड नया बन गया। हाँ, नया वार्ड बन गया है। और हमारे वार्ड नंबर 23, तो वार्ड नंबर 23 में मैं लगातार लगा रहा हूँ। और पिछले 2 साल पहले जब स्ट्राइक हुई थी स्वीपरों की गुड़गांव में, तो बुरा हाल था। तो जब कोई भी मतलब ये लगा लो गुड़गांव के चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, गार्बेज पड़ा था, तो मैंने अपने वार्ड नंबर 23 में काम स्टार्ट किया, स्वच्छता अभियान चलाया। और वार्ड नंबर 23 में मैंने ट्रैक्टर लाके दिया, उसमें मैन पावर दी, जो काम करने वाले लोग। उसके बाद में लगा रहा 2 साल से। फिर गाँव में सरस्वती विहार में, मारुति विहार में सीवर की प्रॉब्लम नहीं है, और मारुति विहार और इसमें सरस्वती विहार चकरपुर में सीवर की परेशानियां चालू हो गई, क्योंकि लंबे समय से 8 साल से मेरे गांव में कुछ काम हुआ नहीं इस वार्ड में। तो सीवर की समस्या चालू होगी। काफ़ी 5 लाख की नगद पुरानी 25 साल पहले सीवर लाइन दबी हुई थी, तो उससे वो छोटी है, तो वैसे भी वो लाइन ब्लॉक, हर दिन ब्लॉक, तो पूरे गाँव में पानी सीवर का पानी बहता था। तो हमारी कोर कमेटी ने डिसीजन लिया कि भाई इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो हमने बैठ के डिस्कस किया, और इस समस्या का समाधान के लिए एक ही उपाय निकला कि एक जेटिंग मशीन लाई जाए अपने वार्ड के लिए। और मैंने एक जेटिंग मशीन खरीदी। जेटिंग मशीन से लाके हमने उद्घाटन किया। काफ़ी लोग आए, बड़ा प्यार दिया लोगों में, बड़े उसके अप्रिशिएट किया लोगों ने कि भाई ये मैंने वार्ड को समर्पित कर दी वो जेटिंग मशीन। उसमें मैन पावर, ड्राइवर सब, और वो मशीन मेरे ख्याल से 3-4 महीने तो कंटिन्यू रात दिन चली, तब जाके स्थिति, अब गांव में भी स्थिति सीवरों की काबू कर रखी है। और लेकिन लाइन छोटी है, तो जैसे ही जनता आशीर्वाद देती है कुणाल को, मेरे बेटे को, तो पूरे गाँव के पहले से सबसे प्राथमिकता होगी कि गाँव के सीवर लाइन चेंज कराई जाए, जिसमें बड़ी लाइन डाली जाए। उसके बाद जब सीवर लाइन डलेगी तो रोड भी बनेंगे, रोड बनाए जाएं। और पानी की भी थोड़ी दिक्कत है, एक कम से कम, हाँ, पेयजल की, तो एक 50 लाख का, कम से कम 50 लाख लीटर का एक टैंक बनवाया जाएगा, ठीक है, जिससे जल की आपूर्ति की जाएगी। और जो भी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए, पार्कों में आज देख लो एक भी पार्क में घास नहीं है, तो जैसे सीनियर सिटीजन है, लेडीज है, बच्चे हैं, पार्कों में बैठ नहीं सकते। महेश जी, आज जो पंचायत हुई है, उसमें पंचायत में क्या फैसला, क्या आपके वार्ड की जो 23 नए वार्ड की लोग बाग सब महेश कुणाल के साथ में मौजूद है? क्या ये कहा जाए कुणाल महेश के साथ है? ये नज़ारा आप देख रहे हो। हाँ। मेरे बेटे ने भी खूब मेहनत करी है, 2 साल से वो भी लगा हुआ है। और जहाँ भी कोई किसी को दुख दर्द है या कोई प्रॉब्लम आती है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं,
मतलब ये लगा लो किसी ने भी बच्चे ने भी ग्रुप पे कोई फोटो डाल दी कि यहाँ सीवर लाइन या सफाई नहीं हो रही है, कुणाल ने तो अभी अपने भाषण में कहा कि जनता ने विजय का संकल्प ले लिया है। तो ये आप उसको आशीर्वाद दे रखा है जनता ने। तो आज देख लो हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, कार्यकर्ता आए, वार्ड के बुजुर्गों ने। उसके भाषण पे आप नर्म भी हो गए, आपकी आंखों में आंसू भी आ गए। होता है, बच्चा पहली बार बोल रहा है सभा में, तो एक मैं बापू बाप को देखा है जी, नहीं ठीक है, संघर्ष करते हुए। तो महेश जी आगे क्या रूपरेखा है अब, क्योंकि चुनाव में काफी वक्त कम है, नामांकन कब भरेंगे आप? कल हम नॉमिनेशन करेंगे ताकत के साथ? नहीं, हम सादगी के साथ जाएंगे और नॉमिनेशन करेंगे। हाँ। और आज नॉमिनेशन तो आज हो ही गया है, अब जनता ने कर दिया नॉमिनेशन। आज भाजपा और तमाम लोग और भी लोग चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है? देखिए, सबका राइट है, प्रजातंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, हम किसी को मना नहीं कर सकते। सब लड़े, सब अपनी किस्मत आजमाएं। ये तो स्पर्धा है, दौड़ है। ये दौड़ में 10 आदमी दौड़ेंगे तो जीतेगा एक ही। तो ये तो स्पर्धा, हम दौड़ रहे हैं, मेरा बेटा दौड़ रहा है, रेस में है मेरा बेटा। क्षेत्र की जनता कह रही है महेश कमिटमेंट में पक्के हैं। अगर जनता ने आशीर्वाद दे दिया कुणाल को और जीत गए तो तब भी कमिटमेंट पे पक्के रहेंगे? पक्का 200% कमिटमेंट। क्या नाम है? ओम प्रकाश मलिक। कैसे दिख रहे हैं कुणाल चुनाव लड़ रहे हैं? जीतेंगे जी, 100%? बहुत वोटों से जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जीत रहा है। अच्छा, 100%, 101% है। काम जीतेगा। कुणाल पहले से काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, 2 साल 3 साल हो गए, कोरोना से हो रहा है। हाँ। बिल्कुल 25 साल से काम हो रहा है जी। महेश जी करवा रहे हैं, कुणाल आ गया। अब इनमें थोड़ी सी मतलब सफेदी देख के भाव गया जी, जब बेटे ने साम दाम दंड में सबसे साथ हैं। सब साथ है। बिल्कुल सबके साथ हैं। बिल्कुल परसेंट जीत ऐसा होगी। काम तो किसी ने भी नहीं किया जो कुणाल कर रहे हैं ना। ये इस क्षेत्र की जनता है जिनके अंदर जोश कुणाल के प्रति देखा जा रहा है। उनका कहना है कि जनता 100% कुणाल के साथ है और कुणाल की बाढ़ 23 से जीत भी सुनिश्चित है 100%। कल नामांकन भरेंगे। महेश ने कहा कि हम निरंतर जनता की सेवा के प्रति, जन कल्याण के लिए हम हमेशा से जनता के साथ रहे, आगे भी इसी प्रकार से जो मेरा कमिटमेंट है, मैं कमिटमेंट का पक्का हूँ, आगे भी हम जनता के साथ रहेंगे। उन्होंने तमाम समस्याएं भी गिनवाई, जैसे कि सीवर लाइन की बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में, जल भराव की समस्या है, दूसरा पेयजल की समस्या है, सड़क की समस्या है, तमाम ऐसी समस्या है। और अब महेश ने अपने बेटे के लिए भी संकल्प ले लिया है कि चुनाव ताकत से, नम्रता से, प्यार से, मोहब्बत से लड़ा जाएगा और इस बाढ़ को खुशहाल और सुंदरीकरण आने वाले समय में इसका किया जाएगा। 50 लाख लीटर के टैंक पानी की व्यवस्था भी की जाएगी आने वाले समय में, यदि जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसी उन्होंने तमाम मांगे हैं। बाढ़ 23 से कुणाल हमारे बीच मौजूद हैं। कुणाल कैसे दिख रहे हैं? चुनाव का बिगुल पूरे हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव का बच चुका है, तो आप काफी दिनों से बाढ़ 23 के अंदर जनता के जन कल्याण के कार्यों में जुड़े हुए हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं। लोग बागों की जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, समस्या हैं, उनसे आप रूबरू हैं और उनके समाधान के लिए आपके पिताजी ने, आपने मिलकर कई ऐसी उनके सहयोग के लिए एक ट्रॉली और सफाई के लिए एक गाड़ी भी निकाली। क्या देखते हैं पूरा। अब आज आपने एक 36 बिरादरी की पंचायत की है जिसमें सैकड़ों की तादाद में पुरुष और महिलाएं पहुंचे, तो अब आगे की क्या रूपरेखा है? जैसा आपने बोला कि चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, बिल्कुल बच चुका है। इसका बेसब्री से इंतजार था पूरे हरियाणा को, स्पेशली गुड़गांव को, क्योंकि नगर निगम जो ओवरऑल डेवलपमेंट एंड इंफ्रा का काम देखती है, उसका 2.5 साल से चुनाव डिले चल रहा था। उसके कारण कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। सीवरों की जो हालत बेहाल थी और बेहाल होती चली गई, रोड टूटे हुए और टूटते चले गए और लोगों का मनोबल और दिल भी टूटता गया कि हम कैसी जगह रह रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, जैसा कि कल टिकट भी अनाउंस हुई, चलो जो भी मंजूरी थी भगवान की वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम डबल तैयारी करेंगे और ट्रिपल जोश से जो लोगों के बीच में उतरेंगे और अपने मुद्दों पे लड़ेंगे। और जिस तरह की कार्य हम पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं, इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस। ये मेरा रेगुलर डे टू डे रूटीन था, लोगों में मिलना, बैठना, उनकी समस्या जानना और सॉल्यूशन निकालना। बेशक टाइम लगता है बट काम मैं करके देता हूँ। कुणाल महेश सरपंच की जीत सुनिश्चित है? वो 12 तारीख को पता चलेगा। 12 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल। लेकिन जनता ने कहा है, कई लोगों के मैंने इंटरव्यू लिए भी पूछा लोगों से, सब कह रहे हम कुणाल के साथ हैं। कुणाल जन कल्याण के लिए खुद से अपने निजी कोष से भी महेश जी 25 साल से लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। तो कुणाल अब चुनाव का समय है, लोगों को अवगत भी कराना पड़ता है, लोगों से बात बताना भी पड़ता है अपना विषय। तो इस चीज को कैसे दिख रहा है? क्योंकि और भी आपके प्रतिद्वंद हैं, आपके ही साथी होंगे, वो भी आपके बाढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें अब सही समय पर सही बात रखने का आपका वक्त है।
तो अब इन चीजों को कैसे देखेंगे कि चुनाव के समय में जो आपके प्रतिद्वंदी लोग हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी भी काट करेंगे, आप उनकी भी बात रखेंगे, तो क्या कुणाल उस राजनीति में जाएंगे एक काट छाट की में, या फिर जन कल्याण की बात करते हुए वो आगे बढ़ेंगे? ये बोलूं कि मैं राजनीति में बहुत दिग्गज हूँ, ये तो गलत ही होगा। पिछले 2 साल ही मेरे को हुए हैं, थोड़ी बहुत ये लैंग्वेज में बोलने लगा हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ, सही गलत की मेरे को समझ है और मैं उसी आधार पे आगे बढ़ रहा हूँ। उसी आधार पे मैं आज यहाँ तक पहुंच चुका हूँ और यही चीज मेरे को आगे ले जाएगी, क्योंकि जो शिक्षित है वही विकसित है। बाढ़ की जनता का क्या कहना है? वार्ड की जनता का आपने नहीं देखा जवाब, इतना प्यार, जन सैलाब। मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ कि ऐसे लोगों के बीच में मैं हूँ जो अपना मान के मेरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पूरा जोश मनोबल उन्होंने कल भी मेरा बढ़ाया। हालांकि मैं थोड़ा दुखी था, वो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है कि आपको जब कुछ चीज से एक्सपेक्टेशन थी और वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती तो आपका थोड़ी देर के लिए फील होता है कि वो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही मैं अपने कुर्ते पजामे फॉर्म में वापस आया, मैंने सोचा कि अब मेरे पे ये करंट सिचुएशन प्रेजेंट है। जोरों शोरों से हम आज के प्रोग्राम के लिए लग गए और आपने देखा कितना सबल कार्य था ये आज हमारा। बाढ़ की कोई ऐसी समस्याएं तो बहुत हैं, पर बाढ़ की कोई 5 ऐसी समस्याएं जो जनता उससे जूझ रही है काफी लंबे वक्त से, और सरकार उस चीज को पूरा नहीं कर पा रही है। पिछला नगर निगम कार्यकाल ऐसे ही लोगों के बीच निकल गया। 7.5 साल का लंबा कार्यकाल रहा, क्योंकि 5 साल में चुनाव, 2.5 साल और एक्स्ट्रा हो गया, अब चुनाव सामने है। तो वो थोड़ा सा बताइए। देखो, जो 5 मेन मुद्दे और समस्या इस वार्ड की ये है। पहला, रोड की मरम्मत, सीवरों की मरम्मत। दूसरा, पार्किंग की प्रॉब्लम। तीसरा, हमारे उत्तर बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है डॉग्स की, कि जो स्ट्रीट डॉग्स है वो काफी बच्चों को काट भी लेते हैं, कभी कभार किसी बुजुर्ग के पीछे लग जाते हैं। उसके ही रिगार्डिंग मैंने एमसीजी के थ्रू स्टरलाइजेशन और वैक्सीनाइजेशन का काम भी करने का काम करा पिछले 2 महीने में। मेरे पे फोटोज भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 5वीं जो बड़ी मुद्दा यहाँ पे है, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, बाहर के लोग ज्यादा आ रहे हैं। उसको हम रोक नहीं सकते, बट हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि जहाँ पे हम लोगों के लिए व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं। पार्किंग की एक सिस्टमैटिक पार्किंग, अब आप देख सकते हो कहीं भी गाड़ियां रोड लगी हुई है, इसको एक स्ट्रक्चर बनाना है, लिविंग बेटर करनी है लोगों के लिए। उस पर मेरा काम और कार्यकाल निर्धारित रहेगा। और यहाँ पे पेयजल की एक समस्या है, पीने वाला पानी। ओके, हाँ, तो उसकी भी समस्या है, तो वो कैसे दिखते हैं? देखो, पीने की समस्या और पानी की जो समस्या है उसका भी निदान हमने करने की कोशिश करी अपने हिसाब से। जो हमें लगा कि यार देखो, पानी तीसरे माले तक नहीं पहुंच रहा है, तो मेरे फादर साहब ने उस चीज का जिम्मा उठाया था और उन्होंने उन सबकी मदद करने का काम करा। मेरा थोड़ा, मैं दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर मासेस कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर था, हम ओवरऑल अपलिफ्टमेंट कैसे ला सकते हैं वार्ड की। एक पर्टिकुलर, अब आप आए मेरे पे एक प्रॉब्लम बताने, वो स्पेसिफिक थिंग है, बट ओवरऑल जन के लिए क्या मैं सोच रहा हूँ वो मैटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर बैठी महिलाओं के लिए क्या सोच रहे हैं, या जो महिला पढ़ी लिखी है वो घर बैठी उनके लिए क्या सोच रहे हैं, या जो हमारे भाई हैं जो ऐसे घूमते रहते हैं उनके लिए क्या सोच रहे हैं। खाली दिमाग तो शैतानी का घर है, तो उनके लिए कैसे सोचना है, स्ट्रक्चर बनाना है। किसी का जिम में मन लगता है, कोई है आपके मुकाबले में? देखो, मुकाबले में सब है, किसी को कम नहीं समझना चाहिए, सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। मेरे को टिकट नहीं मिली तो मैं अपने आप को कम ही मानूंगा इस चीज पे, बट मेरी जनता ने आज मेरे को ऐसे आश्वासन दिया कि ये टिकट से भी ऊपर चीज है। इससे मेरे को कोई किसी चीज का डर, मतभेद भाव कुछ नहीं है। मेरा गोल लक्ष्य है स्ट्रेट 10 डे की कैंपेनिंग ऐसी करनी है जैसे वाकई कुणाल यादव ने इलेक्शन लड़ा के दिखाया है। आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू द रिजल्ट्स, नो मैटर व्हाट हैपेंस, माय गोल इज क्लियर एंड आई एम गोना डू इट। वार्ड नंबर 23 से कुणाल यादव हमारे बीच मौजूद हैं। महेश सरपंच के पुत्र हैं, वो भी पहले महेश का चुनाव लड़ चुके हैं, कभी 100-150 वोटों से ऊपर नीचे रहे, परंतु इस बार इनकी तैयारी वो मजबूती से है। पार्टी ने टिकट नहीं दी। कुछ समय के लिए कुणाल ने बताया कि मन मेरा हल्का था, परंतु अब मुझे जनता ने फिर एक विश्वास के साथ खड़ा कर दिया है। 36 बिरादरी के लोग बाग, इस बाढ़ के लोग जुड़े, उन्होंने तमाम जो समस्याएं इस बाढ़ से हैं वो जनता के बीच रखी। जनता ने आश्वासन दिया है कि आप आएंगे, आप निरंतर कई वर्षों से, गत वर्षों से आप हमारे बीच काम कर रहे हैं समाज सेवी के रूप में। अब समय आ गया है कि अब कुणाल के साथ खड़े होने का, तो जनता ने वो आशीर्वाद इनको दे दिया है। कल नॉमिनेशन करेंगे और 2 मार्च को कुणाल चुनाव है, तो जनता से क्या आप अपील करते हैं? लास्ट सवाल। मैं अपने वार्ड 23 के मतदाताओं, सभी मतदाताओं को, यंगस्टर्स, अंकल जी, आंटी जी, सबको, मेरे ये परिवार है, ये मेरे कोई वो नहीं है कि बस मैं वोटर्स की तरह इनको देखता हूँ, ये मैं इनको परिवार मानता हूँ। जब परिवार में छोटा बच्चा आगे निकल रहा है, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, आपको उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। अगर आप सच के साथ नहीं रहोगे तो हमें वापस वो 5 साल हमारा वोट पीछे हो जाएगा। यू हैव टू मेक द राइट चॉइस। सच के साथ चले, जिसने आपके लिए काम करा है उसके साथ चले,
और बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए, भरोसा दीजिए। 2 तारीख को भारी मात्रा में अपने दोस्त भाई बहन जहां भी वोटर्स हैं आपके, जहां भी आपकी फैमिली में वोट रखती है, एक्सरसाइज और वोट, आके वोट डालिए, क्योंकि वोटिंग आपका राइट है और मेरे को मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सैकड़ों हजारों की तादाद में माँ बहन बेटी यहाँ के क्षेत्र के तमाम लोग मौजूद हैं और आप देखेंगे ये पुराने इनके साथी संदीप कैसे दिख रहे हैं। कुणाल चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। कुणाल बड़े दल बल के साथ अपना चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे जो उन्होंने काम किया है यहाँ पे मारुति विहार हाउसिंग मोर्चा करने में, जो सीवरेज की दिक्कत थी, मैं हालांकि सिकंदरपुर से हूँ, मैं भी खुद एक कैंडिडेट हूँ, पर मैंने अपना चुनाव छोड़ के महेश सरपंच जी के साथ हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, हमेशा मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहते हैं। इसलिए मैं ये चाहूँगा कुणाल यादव को 2 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और काम पे वोट जरूर करें। जी कैसे दिख रहे हैं? चुनाव है 2 मार्च का, कुणाल लड़ रहे हैं, महेश जी के आप काफी पुराने साथी भी है। भाई काफी उत्साह लग रहा है मुझे तो गजब का, और ऐसा लग रहा है कि ये तो काफी जीत रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, हाँ अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, और पहले भी ऐसा हुआ है कि बीजेपी कैंडिडेट हारे हैं, तो ऐसा ना हो कि ये इसको हराई दें, और जीत पक्की लग रही है। अच्छी काफी भीड़ थी, बहुत अच्छा हुआ। कैसे थे भाई साहब? बहुत बढ़िया लग रहा है। कुणाल बेटा की जो मेहनत रंग ला रही है, और यंग ब्लड है, पढ़ा लिखा है। मैं कह रहा हूँ हमने तो पहले ही आशीर्वाद दे दिया इसको, हम भी इसको कम से कम 20-25 साल से इनको जानते हैं। यहाँ पे सारा काम जो भी है मतलब सहयोग है, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम। तो आज कुणाल ने स्पीच दिया, माँ और पिता दोनों ही भावुक हो गए। जन कल्याण की उसने बात की, कैंसर की चर्चा की, कई महिलाओं को कैंसर के इलाज उसने निःशुल्क करवाया। 2 बच्चों का मिला भी है, 2 मिला भी है। 15 साल की बेटी थी उसका भी है जी। कैसा दिख रहे हैं कि अब कुणाल टिकट तो नहीं मिली, पर लेकिन चुनाव ताकत के साथ वो आपके सामने है, जनता आपके सामने जवाब दे रही थी, है ना, तो वो आपके सामने, मैं तो अपने मुंह से कुछ बोल लूंगी नहीं, आपको मिल रहा है जवाब। माँ का आशीर्वाद भी जरूरी है। माँ का आशीर्वाद तो पैदा हुआ जब से है, हाँ माँ का आशीर्वाद तो जब रहेगा भी साथ में। जी, माँ का आशीर्वाद कहीं नहीं जाएगा। ये कुणाल की माँ है, इनका कहना है कि कुणाल की जीत भी सुनिश्चित है, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, हम सब साथ में हैं और मिलकर इस बाढ़ को सुंदर बनाएंगे।